स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने एप्लीकेशन वगैरह वो करा रहे थे। अब तीसरा लेसन रीडिंग इसकी पहले हो चुकी है और इसके वर्ड मीनिंग भी हो गए थे। अब इसका अर्थ कराने जा रहे हैं। मार्टियर्स, मार्टियर एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एक दिल्ली फंक्शन में शहीद। ओ माई कंट्रीमैन, अरे मेरे देशवासियों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। उनके लिए हम आँखों में पानी भर लें। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बलिदान किया। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, विजय 1757 से 1849 तक। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, श्रेष्ठ हथियारों के साथ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। भारतवर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 18वीं शताब्दी में भारत में विस्तार कर रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजकुमार वर शॉर्ट साइटेड, बहुत ही अल्प दृष्टि यानी छोटी दृष्टि वाले, यानी नज़दीक सोचने वाले। दैट अपस्टार्ट राजवा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, राजवा कहते थे उनको, इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश व्यापारी। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे हमारी उसको हराने में मदद करेंगे। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, विरोधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, एक एक करके सारे प्रिंस राजकुमार अधीन होते चले गए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इस विजय के विरुद्ध भारतीयों ने क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स, वाइट मैन जो अंग्रेज़ हैं, हैज़ किल्ड या तो मार दिया है, या डेथ्रन आवर किंग्स, या फिर डेथ्रन आवर किंग्स, या हमारे राजविहीन कर दिया हमारे राजाओं को। नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के दास हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे।
थर्ड है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी। धार्मिक नेता प्रीच्ड, इन्होंने शिक्षा दी, आइडियाज विचार दिए, लाइक अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता एंड चाइल्ड मैरिज, और बच्चों के बचपन में शादी के, बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। कोई जिसने क्रॉसेस द सीज, जिन्होंने समुद्र पार किया, लूजेस हिज रिलीजन, उसने धर्म खो दिया। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। और ये सच था कि भारतीयों ने अपना स्वाभिमान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, और अंग्रेज उन्हें फटकारते थे। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होकर भी द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। ब्रिटिश जो अंग्रेजों ने वांटेड माने चाहते थे क्विक प्रॉफिट्स, जल्दी से लाभ। देयर हैवी टैक्सेस, अपने भारी करों के अलावा फोर्स्ड फार्मर्स, और दबाव डालते थे किसानों पर। टू अबंडन देयर फील्ड्स, अपने खेतों को त्यागने के लिए कि खेतों को छोड़ दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। बट योर मैन, लेकिन व्यक्ति आर टेकिंग, ले जा रहे हैं सब फसलें। यू आर स्टिल इन अरेस्ट एरियर्स। यू आर स्टिल इन एरियर्स, आपको एरियर भी मिल रहा है अभी। यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, जो इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर आप जो एरियर्स अगले सप्ताह तक अदा नहीं करेंगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। इनविटेबली फेमाइंस फॉलोड। इनविटेबली फेमाइंस, बहुत सी स्त्रियाँ फॉलोड बिटवीन 1822 1822 में से 1836 तक 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूख से, भुखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की जो नीति थी, ruined द एक्सपर्ट आर्टिसियंस एंड देयर बिजनेस, उनके बिजनेस और उनकी कला को नष्ट कर दिया। He told his wife Uma राम मोहन रॉय 1772 to 1833। मोहन रॉय ए लर्नेड मैन, राजा राम मोहन रॉय ए लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति फ्रॉम बंगाल, बंगाल से। अंडरस्टूड, जो समझते थे, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुई, विद द कंट्री, देश के साथ क्या हुआ। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर, हमारे प्राचीन संस्कृति को, धरोहर है, इज़ ग्रेट, महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम महान अपनी प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों से ऊपर उठ सकते हैं। हैव बीन रूइनिंग अस, जो हमें नष्ट कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया
काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि गायें भिन्न भिन्न रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बहुत से अध्यापकों की जो राय है वो भिन्न होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन एसेंस जो एवरी रिलीजन प्रत्येक धर्म का, इज़ द सेम, लेकिन धर्म का मर्म एक होता है। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड साइंटिफिक और वैज्ञानिक। ही क्रॉस द सीज वेंट टू इंग्लैंड, ही क्रॉस द सीज, उन्होंने समुद्र पार, एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चले गए, टू सी वाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि किस प्रकार से ब्रिटिश पावरफुल बने। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्हें बताया गया, उन्होंने बताया। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने वहाँ अखबारों को शुरू किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, 1823 में कुछ संदेह करके ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने उन्हें रोक दिया। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको रूलर्स, शासक के रूप में स्वीकार किया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और हमारे लिए आपने प्रजा के रूप में। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, की उत्तरदायित्व, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक शासक के उत्तरदायित्व होते हैं अपनी प्रजा के प्रति। ऑपरेशन 1765 से 1835 तक का बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, भारतीयों का विरोध करते रहे लगातार अंग्रेज। 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशंस थर्ड अंडर इट, इसके थर्ड रेगुलेशन अंडर थर्ड के मध्य ही इंडियन कुड बी जेल्ड, भारतीयों को जेल भेजा गया। विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, बिना कोर्ट में भेजे हुए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, हमेशा ही ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ अधिकारी इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड, गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट किया बैक होम, घर वापसी के लिए। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो जुलाहे वीवर्स कहते हैं, जुलाहे को कॉटन वीवर्स, जो सूते जुलाहे थे, सूते कपड़े को बुनने वाले, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो भारतीय मैदानों में थे,
एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड भारतीय शिक्षा पर्शियन और संस्कृत इन 1835 1835 में एन इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड मैक्यूले इंग्लिशमैन अंग्रेज ने सुझाव दिया ए चेंज एक परिवर्तन का वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज कि हमें इन्हें शिक्षा देनी चाहिए नेटिव्स पड़ोसियों को देशवासियों को थ्रू द इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। दे केयर्ड लिटिल थोड़ी सी चिंता की अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस भारतीय हितों की। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स आवर किंग्स हमारे राजा उनके वफादार बन गए एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स और हमारे पुराने जो नौकरियां थीं वो खो गई। एंड लैंड्स और ज़मीनें चली गई। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स हमारे भाई भी हैं उनमें भी परिवर्तन हो गया। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट इनको बाहर निकालने के लिए कुछ बात कीजिए। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। डिस्कंटेंट हताश होकर वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी द वाइट सोल्जर जो अंग्रेज सैनिक थे गेट्स ह्यूज पे बड़ा वेतन लेते थे मेंशंस टू लाइव इन वाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रोमोशंस और स्लो प्रोमोशंस धीरे प्रमोशंस वेतन वृद्धि होती थी प्रमोशंस होते थे ओहदा वृद्धि। द अंग्रेज अंग्रेज हमें पूछते थे टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन कि हमारे धर्म के विरुद्ध क्या है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड एबोलिश माने समाप्त करना एज ओल्ड उसको समाप्त किया जाए कस्टम्स जो रिवाजों को ओल्ड एज रिवाजों। humiliated and put in irons और हथकड़ियाँ पहनाई गईं। soon chapatis to blaze to tell the people लोगों को बताने के लिए that their emperor उनके सम्राट उनके राजा would want their सर्विसेज अपनी सेवाएं चाहते थे। सिमिलरली समानता से ही लोटस फ्लावर्स कमल के फूल इंडियंस कंपनीज अंग्रेज इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया है। इसको